ठंड का आगाज हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और 2024 के चुनावी महाकुंभ से पहले उपचुनाव में जोर आजमाइश के लिए पार्टियां कमर कस रही हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे की बहू डिंपल यादव को खड़ा किया है। नाम की घोषणा से पहले चर्चाओं में कई नाम आए थे, लेकिन अंत में पार्टी ने आधिकारिक तौर पर डिंपल यादव के नाम की घोषणा की। वैसे तो इस लोकसभा सीट पर तकरीबन 6 लाख यादव मतदाता समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन बीजेपी भी कांटे बोने के लिए तैयार है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। डिंपल यादव के नाम की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसा। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला किया है, ये फैसला पहले से ही अपेक्षित था। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए है। चुनाव तो केवल सैफई कुनबे के लोग ही लड़ेंगे। आजमगढ़ में भी पहले धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और अब मैनपुरी में डिंपल यादव का नाम घोषित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी के चुनाव में पिछले चुनावों में लगातार बढ़त हासिल की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर कमल का फूल खिलाएंगे। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा वो नरेंद्र मोदी जी के काम पर और योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिला करके दिखाएगा। मैनपुरी एक नया इतिहास रचेगा। 1996 से लेकर अब तक मैनपुरी समाजवादी पार्टी के उस अभेद किले की तरह रहा है जहां पर कोई दूसरी पार्टी सेंध नहीं मार पाई है। लेकिन तब से लेकर अब तक समीकरण में कई परिवर्तन हो चुके हैं। 2014 से लेकर अब तक पार्टी को हर अहम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। अपने मजबूत जमीनी कैडर के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अब एकजुट नहीं दिख रहे हैं। कभी मुलायम के साथ परछाई की तरह रहने वाले शिवपाल यादव के बगावत के सुर कायम हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। ये हम लोगों को लड़ाई लड़नी है, समाज की लड़ाई लड़नी है, देश और प्रदेश की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हमारे साथ जितने लोग हैं, वफादार लोग हैं। तो ये लड़ाई सपा के साथ लड़ी जाएगी या अकेले अकेले लड़ेंगे? लड़ाई सपा के साथ लड़ी जाएगी या अकेले अकेले लड़ेंगे? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असली समाजवादी है। यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी नाम की घोषणा नहीं की है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर यादवों के बाद शाक्य मतदाताओं का संख्या बल मजबूत है। ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं को मिलाकर संख्या 2 लाख से ज्यादा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी किसी शाक्य या सवर्ण चेहरे को भी टिकट दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई अपर्णा यादव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिली थी, जिसके बाद चर्चा है कि अपर्णा यादव भी संभावित प्रत्याशियों की कतार में हैं। अब बात करते हैं विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। हेट स्पीच मामले में सजा मुकर्रर होने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की विधायकी चली गई। इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब रामपुर सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और अभी तक किसी भी पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। कुछ ऐसी ही स्थिति मुजफ्फरनगर के खतौली सीट पर है, जहां पर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान दिए गए हेट स्पीच के मामले में सजा हुई, जिसके बाद नियम के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। इस सीट पर भी 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव होगा और यहां आरएलडी का प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रत्याशी आपका रहेगा, समाजवादी का रहेगा? देखिए, लोकदल पिछली बार भी लड़ा था गठबंधन में और मुझे उम्मीद है कि चुनाव चिन्ह लोकदल का ही होगा और प्रत्याशी दमदार होगा। हमारी तैयारी पहले से चल रही थी। जब लोग मना कर रहे थे कि नहीं चुनाव नहीं होगा, नहीं लोग जो कानून है, स्थापित कानून है, उसको स्वीकार नहीं रहे थे।
लेकिन देर सवेर ये साबित हो गया देश में नियम कायदे कानून है, संविधान है, वो ही लागू है और उसी के दायरे में सबको रहना है। अब दोबारा मौका मिलेगा खतौली की जनता को। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति को लोग वहां जिताकर भेजें। इन चुनावों में हार जीत से किसी पार्टी की तैयारी का सही आकलन तो नहीं हो पाता, लेकिन जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ता है, जिससे आगे आने वाले अहम चुनाव की तैयारियों में उस पार्टी को मदद मिलेगी।